लैंग्वेज चूज करने का आसान तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंग्लिश तो मस्ट लिखनी है, ठीक है। इंग्लिश को आपने लाजमी ऐड करना है, क्योंकि आपके जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो आपसे इंग्लिश में आपसे बात कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ पे पाकिस्तानी भी आपसे कांटेक्ट कर रहे होंगे तो वो भी आपसे इंग्लिश में ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली करना ये है कि यहाँ ऐड न्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। या ठीक है, या आपने कोई लैंग्वेज ऐड की हुई है उसको चेंज करने के लिए यहाँ एडिट को ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने न्यू ऐड करना है तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश चूज करेंगे और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्लुएंट चूज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्लाइंट बहुत देखता है, क्लाइंट ये चीज बहुत देखता है इसको किस लैंग्वेज में महारत हासिल है, किस लैंग्वेज में ये बेस्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे उर्दू लिख देंगे और उसको फ्लुएंट कर देंगे, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं, ठीक है, जिन्होंने आर्टिकल्स लिखवाने होते हैं वो उर्दू में भी कभी कभार जो है वो आर्टिकल्स लिखवा देते हैं, या कोई भी काम उन्होंने उर्दू में करवाना होता है, हिंदी में करवाना होता है। तो ये चीजें आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है तो ये तो बेस्ट बात है कि आप यहाँ पे अगर आपको मतलब कि हिंदी आती है या इसके बाद आप कोई और लैंग्वेज जर्मन बोल लेते हो या मतलब टाइप कर लेते हो या कोई और लैंग्वेज आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पे आप लोगों के लिए भी काम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनको मतलब कि उनको लैंग्वेज जो है या आर्टिकल जो है वो इंग्लिश में होता है, उसे किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, किसी और लैंग्वेज का होता है उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ बहुत सारे काम उस हवाले से भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फ्लुएंट करने के बाद उसको अपडेट कर देना है, ठीक है। यहाँ अपडेट का ऑप्शन था, अपडेट कर देना है। तो हमने यहाँ पे क्या चीज पुट की, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नेम एंटर किया। नेम क्या था, नेम आपका एक्यूरेट, आपने जो आपका रियल नेम है वो पुट किया। पुट करने के बाद अपने अपना जो है वो नेम के बाद आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई। प्रोफाइल पिक्चर के बारे में दोबारा बता देता हूँ कि आपने ओरिजिनल अपनी लगानी है, मास्क वाली पिक्चर लगा लें तो वो भी चल जाएगी, या अपनी सर्विसेज या अपने ब्रांड की पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपना अपने बारे में मतलब ये लिखना है कि आप का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपने कितने कौन प्रोजेक्ट्स अपने कंप्लीट किए हुए हैं। अगर किसी के नहीं है तो उसको घबराने वाली बात नहीं है, वो कुछ भी यहाँ पे लिख सकता है। एजुकेशन आपकी नहीं है, क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने लैंग्वेज चूज की। लैंग्वेज चूज करने के बाद जैसे हो जाए आपने कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला टैब जो है वो कंप्लीट हो गया, वो ऑप्शन कंप्लीट हो गया। देखिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आपका आपकी प्रोफाइल अब 30% जो है वो कंप्लीट हो गया। पहले 10%, अब 30% आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आपकी प्रोफाइल 65% तक कंप्लीट मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाता है आपका ऑक्यूपेशन, ठीक, कि पेशा क्या है आपका, कहाँ कहाँ फाइबर में किस आपने सर्विस में रहते हुए आपने काम करना है आगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी, इसमें वही वाली सारी सर्विसेज आ जाएंगी जो कि फर्स्ट असाइनमेंट में मैंने आपको बताया था कि मतलब कि आप फाइवर ओपन करें, फाइवर ओपन करने के बाद आपको डिफरेंट सर्विसेज ऊपर दिखाई थी कि ये सर्विसेज हैं, उनके अंदर फिर कैटेगरीज थी, ठीक है। तो उसी तरह आपको यहाँ पे भी वही वाली आपने कैटेगरी चूज करनी है जिसमें आप जिसके अंदर रहते हुए आपने काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर रहते हुए आपने लोगो डिजाइनिंग का काम आपको आता है, तो आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का चूज करेंगे, ठीक है। देखें डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वही वाली सर्विसेज यहाँ पे आपको शो हो रही हैं जो कि आप पहले से ही इनके बारे में इनको देख चुके हैं। Sorry. ठीक है। वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूजिक एंड ऑडियो, प्रोग्राम एंड टेक, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग। अब यहाँ पे जो भी आप चूज करोगे, चूज करने के बाद उसी तरह सब कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी जो कि पहले आप देख चुके हैं, इसको पहले आप इसका इसका एनालिसिस कर चुके हैं, पहले आप इसके इसमें से सिलेक्ट कर चुके हैं, ठीक। ये करने के बाद आपने जो है वो फ्रॉम एंड टू आपने ईयर, ये बेसिकली आपका एक्सपीरियंस शो करता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो कोशिश करें कि जितना एक्सपीरियंस आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा है उतने ईयर्स का ही इसे सिलेक्ट करें, ठीक है। और आपने टू की जगह जो ईयर लिखना है वो लेटेस्ट लिखना है जो कि अब 2022 चल रहा है, ठीक है। इससे कम लिखेंगे या इससे
ज्यादा तो नहीं आएगा, यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन इसे कम लिखेंगे तो आपकी प्रोफाइल आगे जो है वो नहीं प्रोसेस होगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जितना आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना एक्सपीरियंस लिखा है वहीं से ही, उसी में ही आप इसे शो करें। ठीक है, 5 साल का, 6 साल का, तो इसी तरह आपने कब से स्टार्ट किया है वो आप लिखेंगे, और इसके बाद आगे ईयर लिखेंगे 2022 या 2000 में, ये वीडियो 2021 में बनी हुई है तो 2022 आप यहाँ 21 मैंने लिखा है, आप 22 लिखेंगे। ठीक है सर यहाँ पे एक चीज पूछना चाह रही हूँ मैं। जी। सर ऑक्यूपेशन जो है हमारे स्किल्स को लेके स्पेसिफिक तो नहीं हो सकता ना? मेरी बात सुने, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपेशन का मकसद आप वो उस तरह ना लेकर जाएं जो आपकी वो पेशे के हवाले से है। आप अपने वर्क को लेकर यहाँ पे चलेंगे। लाइक यहाँ पे सारा काम आप वर्क के ऊपर ही करेंगे। क्या आपको क्या आता है, आपका किस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है, आप उसी को ही इसको आगे लेकर चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक राइटर हैं, तो आपने यहाँ पे वही चीज आगे मतलब चूज करनी है जो राइटिंग के हवाले से हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं, तो आपने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को अपना ऑक्यूपेशन बनाना है। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर रहते हुए लोगो डिजाइनिंग को आगे लेकर चलना है, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग को अपना पेशा बनाएंगे। तो इस चीज को आपने लाजमी वो करना है। ठीक है, इसके बाद जब फ्रॉम एंड टू आप सिलेक्ट कर लें, इसके बाद वो कहता है कि जब नीचे सब कैटेगरीज आपके पास शो होना स्टार्ट हो जाएं, तो उसमें आपने 2 से 5 ऐसे काम सिलेक्ट करने हैं जो कि आप इंटरेस्टेड हैं। ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि आपने जब आपने अपनी फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट की थी, तो इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपने चूज की थी, अपने अपना काम चूज किया था कि ये इस काम में इंटरेस्ट है या इस काम में नहीं इंटरेस्ट। तो आप वही चीज यहाँ पे आ रही है कि फॉर एग्जांपल राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर रहते हुए आप जितने काम आपको यहाँ पे आते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने अपने स्किल्स जो हैं, जो हमने अपना काम जो है सिलेक्ट किया था, जो हमने आपको असाइनमेंट दी थी, हमने 2 ऐसे मतलब कि ऐसे ऑक्यूपेशन या ऐसी सर्विसेज के अंदर रहते हुए चूज की थी जो कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन से रिलेटेड, और 2-3 ऐसे चूज की थी जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड थी, और 2-3 ऐसे चूज की हुई थी जो कि किसी और मतलब काम में किसी और सर्विस के अंदर से थी। तो उसमें भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है जब आप यहाँ ऐड न्यू का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो सिंपली आपने ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम बॉक्स इसी तरह का ऑक्यूपेशन का नीचे और ओपन हो जाएगा जिसमें आप दूसरे ऑक्यूपेशन से भी अपनी सर्विसेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसलिए कोशिश करें कि एक ही फील्ड से रिलेटेड जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम करें। अगर इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है कि आप मतलब एक फील्ड के अंदर रहते हुए काम नहीं करना चाहते, आप 2 फील्ड के अंदर या 3 फील्ड के अंदर माहिर हैं, 3 फील्ड्स के अंदर आप जो है वो काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को लेते हुए मैं आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद सर जो है जी हम सर जिस तरह कि अगर एक बंदा जो है वो वेब डेवलपर है, तो जी वो यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन वो मेंशन करेगा और यहाँ उसके नीचे उससे रिलेटेड स्किल्स को बेस्ट स्किल्स को चेक कर लेगा। और एट द सेम टाइम अगर वो एक डाटा एनालिस्ट भी है, जी तो जी वो नेक्स्ट ऑक्यूपेशन में अपनी वो ऑक्यूपेशन ऐड करेगा और फिर उसके स्किल्स उसमें डाल देगा। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, इसी तरह ही ओके करना सर, है। थैंक अगर इसका एक और आपको प्रो टिप भी ये दे देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे राइटिंग एंड ट्रांसलेशन आपने चूज कर लिया है, ठीक है, आपने कोई नेक्स्ट ऐड न्यू के ऊपर जाके आपने कुछ नेक्स्ट चूज नहीं किया, तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने ऑक्यूपेशन एक चूज कर लें, बेस्ट है। जो आपको सबसे बेस्ट काम आता है ऑक्यूपेशन एक चूज करें, उसमें से 3 से 4 ऐसी सर्विसेज चूज कर लें जो कि आप काम करना चाहते हैं फ्यूचर में, या आपको उसके ऊपर मतलब अबूर है या आप उसको सीखना चाहते हैं। ट्राई करने के बाद फाइवर आपको अलाउ करता है, ये जब हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इस चीज का समझाऊंगा कि जब फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी 7 गिग्स जो है यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो फाइवर के ऊपर, तो आप जो है 7 गिग्स का मतलब आप अपनी 7 डिफरेंट सर्विसेज फाइवर के ऊपर पोस्ट कर सकते हो। ठीक है,
अगर आपने ऑक्यूपेशन यहाँ राइटिंग एंड ट्रांसलेशन चूज किया हुआ है, ठीक है, जब आप गिग बनाओगे तो आप एक मतलब कि वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनर की भी गिग बना सकते हो। आप एक जो है वो डाटा एंट्री एक्सपर्ट की भी एक गिग बना सकते हो, बिजनेस प्लान राइटर की भी गिग बना सकते हो। तो ये इस चीज में टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो अपने एक्सपीरियंस को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब टॉप रेटेड सेलर बनने जा रहा हूँ फाइवर के ऊपर। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं अपनी गिग्स, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30 गिग्स जब आपके लेवल इंक्रीज होते जाते हैं तब फाइवर आपको अलाउ करता है आप अपनी गिग्स, अपनी सर्विसेज को इंक्रीज कर सकते हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20+ गिग्स अपने अकाउंट के ऊपर बना सकता हूँ। तो मैं एक बिजनेस प्लान की सर्विस दे रहा हूँ, मैं एक सीवी राइटिंग की सर्विस दे रहा हूँ, मैं एक वेब डेवलपर भी हूँ, तो मैं एक मतलब उसकी भी गिग बनाई हुई है। तो मतलब कम्बिनेशन ऑफ मतलब बहुत सारी सर्विसेज मेरे पास है जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ। मैं खुद काम नहीं कर रहा होता, मेरे अंडर टीम है जो कि मैं उनको काम दे देता हूँ और इसके बाद जो है वो काम करके दे देते हैं और मैं अपने क्लाइंट को जो है वो सबमिट करवा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे कहते हैं कि आपने एक ही सर्विस के अंदर रहते हुए आपने यहाँ पे गिग बनानी होती है, तो उसमें कोई कुछ भी नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब आप एक सर्विस फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप दूसरी गिग भी बूस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपने 7 गिग्स बनाई, अपनी सर्विसेज 7 डिफरेंट सर्विसेज दी, अगर आपकी एक गिग भी रैंक होना स्टार्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी दूसरी गिग के ऊपर भी ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने Sir, 3 initially, how much time it takes to get your first order मैं after creating your profile? कोशिश ये करें कि लास्ट 10 मिनट्स में ही क्वेश्चन करें, क्योंकि ये टॉपिक रह जाएगा फिर। मैं इसलिए आपको 10 से 15 मिनट देता हूँ ताकि मैं आपके क्वेश्चन का लास्ट 15 मिनट्स में आंसर कर सकूँ। ठीक है, आप कोशिश करें कि Okay, sir. No लास्ट problem. 15 मिनट में। अच्छा, तो इसमें से आपने 2 से 5 अपनी सर्विसेज सेलेक्ट कर लेनी है। अब देखें स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर रहते हुए आपने यहाँ पे अपनी 2 से 5 सर्विसेज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। या इसके बाद राइट प्रोग्राम एंड टेक के अंदर रहते हुए आपने 2 से 5 सर्विसेज सेलेक्ट कर लेनी है। जो जो जिस फील्ड के अंदर भी आपने काम करना है वहां से आपने 2 से 5 अपनी सर्विसेज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। हियर भी फ्रॉम टू उसी तरह जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, वो करना है। अब बारी आ जाती है जब आप यहाँ से अपनी सर्विसेज सेलेक्ट कर लें, 2 से 5 सर्विस सेलेक्ट कर लें, इसके बाद आ जाती हैं आपकी स्किल्स। आपने फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग चूज की है, ठीक है, चूज किया है, तो आपने ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड ही स्किल्स यहाँ पे ऐड करनी है। आपने राइटिंग की एक गिग चूज की है, सॉरी राइटिंग का काम स्टार्ट आप कर रहे हैं, राइटिंग अंदर रहते हुए आप जो है वो अपनी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो आपने राइटिंग के हवाले से ही यहाँ पे अपनी जो है वो स्किल्स जो है वो लिखी है। अब स्किल्स जो है वो पता करने का भी एक तरीका होता है, या आपको आपको आइडिया है अपने स्किल्स के बारे में कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर होती हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि फॉर एग्जांपल वो लोगो डिजाइनिंग कर रहा है, तो वो लोगो डिजाइनिंग के हवाले से उसके उसके कौन कौन सी स्किल्स होंगे, तो आप ऐसा करें, गूगल ओपन करें। गूगल ओपन करने के बाद आप फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हैं, तो लोगो डिजाइनिंग लिख के आगे जो है वो लिखें स्किल्स या लिस्ट, स्किल्स लिस्ट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे आपको जो है वो बता देगा कि कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं रिक्वायर हैं जो कि लोगो डिजाइनिंग के लिए कंपल्सरी हैं। ठीक है, या जो है ये आपको एक लिस्ट दे देगी गूगल। ठीक है, जिसमें टेक्निकल स्किल्स, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें क्रिएटिव थिंकिंग, जिसमें प्रिसीजन, बहुत सारी ऐसे आपको बता देगा। आपने करना ये है कि 1 बाय 1 यहाँ से जो है वो स्किल अपनी पिक करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अब कोई भी यहाँ से जो है वो स्किल जो है वो पिक करता हूँ। पिक करने के बाद मैं यहाँ आकर अपने फाइबर अकाउंट के ऊपर टेक्निकल स्किल मैंने पिक की, और इसके बाद एक्सपीरियंस लेवल के अंदर आपने उसमें एक्सपर्ट जो है वो शो करना है कि आप ग्राफिक सॉरी लोगो डिजाइनिंग के अंदर रहते हुए टेक्निकल स्किल्स आप में हैं और आप जो है उस काम में टेक्निकल स्किल में माहिर हो। आप ये करोगे और इसके बाद इसको ऐड कर दोगे। ठीक है, इसी तरह आपने 2 से 3 स्किल्स अपनी ऐड करनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमने स्किल्स ऐड की और नीचे पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका क्या
वो है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, पेंडिंग का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। जब आप स्किल ऐड कर रहे होते हो, तब जब आप कोई भी स्किल टाइप करते हो, टाइप करने के बाद आपको जो है नीचे सजेशन आ जाती हैं, ठीक है, सजेशंस आ जाती हैं। अगर आप सजेशंस में से ही सिलेक्ट कर लेते हो तो आपका पेंडिंग नहीं आता। अगर फॉर एग्जांपल आपने गूगल से लिया, गूगल से लेने के बाद यहाँ पे आपने कोई भी ऐड किया और नीचे पेंडिंग का आ रहा है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये बाद में जाके अप्रूव हो जाता है, ठीक है। आपने जिस तरह ये लिया, इसके बाद स्किल लिया और इसके बाद एक्सपर्ट लिया, एक्सपर्ट करने के बाद जो है आप देखें यहाँ पे देखें सजेशन आ गई थी नीचे, सजेशन मैंने सेलेक्ट की, अब यहाँ पे पेंडिंग नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, पेंडिंग आ भी जाता है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, बाद में जाके जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ये ठीक हो जाता है, ठीक है। स्किल्स के बाद आपने अपनी एजुकेशन यहाँ पे ऐड कर, एजुकेशन में आपने अपनी मतलब के कंट्री लिखना होता है, मतलब कौन से कंट्री से आपने एजुकेशन की है, कॉलेज लिखना होता है। अब यहाँ पे आपने अपनी ही एजुकेशन जो है वो ऐड करनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर हमें तो, हमारी तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, या हम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड जो हमें नहीं पता कि हम क्या ऐड करें, हमारी मैट्रिक है या इंटरमीडिएट है, मतलब कि बहुत कम एजुकेशन है, तो हम यहाँ पे क्या। तो इस चीज में भी फाइवर नहीं आपको कुछ कहता, ठीक है, कि आप जो चीज भी लिखना चाहते हैं, मेन चीज होती है कि आपको काम आना चाहिए। मेन चीज जो आप सर्विसेज पोस्ट कर रहे हो, आपको उसका काम आना चाहिए। अब मेरी बात सुने, मैं मेडिकल टास्क करता हूँ, ठीक है, मेडिकल असाइनमेंट्स करता हूँ, मेडिकल के पेपर्स करवाता हूँ, ठीक है। अब मेरी फील्ड टोटली डिफरेंट है, लाइक मैं बिजनेस का स्टूडेंट था, मैं बिजनेस का स्टूडेंट हूँ, मैंने एमबीए किया हुआ है, ठीक है। अब मेरा मेडिकल से क्या वास्ता, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपनी जो मेरी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने बिजनेस के हवाले से लिखा हुआ है सब कुछ, मैंने गिग्स बनाई हुई है मेडिकल की। इस चीज से कोई भी सरोकार नहीं है। आपकी गिग रैंक कर रही है, आपकी गिग अच्छी है, आपने उसके अंदर चीजें बहुत अच्छी डाली हुई